आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुरु का सिंह राशि में गोचर। जी हाँ, 86 दिन के लिए गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 जनवरी तक सिंह राशि में रहने वाले। तो आज हम बात करेंगे कि जो गुरु का सिंह राशि में गोचर है उसका मेष लग्न वाले व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिर मैं बात करूंगा उपायों की, किस प्रकार से उपाय करके हमें इस गोचर का भरपूर लाभ लेना है। इस मौके को हमें कैच करना है। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और मेष लग्न वालों के पंचम भाव में, पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे और 25 जनवरी के बाद गुरु पुनः कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री चाल चलते हुए। और उसके बाद 26 जून 2027 को पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब गुरु का सिंह राशि में प्रवेश है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष लग्न वालों पे, इसी बात की चर्चा के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष लग्न वालों के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव से संतान, बुद्धि, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, शिक्षा, प्रेम संबंध, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म और सडन गेन, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा आदि से जो सडन गेन हो जाते हैं, अचानक बड़े लाभ, वो हम पांचवें भाव से देखते हैं। पांचवें भाव को हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। पांचवा भाव हमारे पूर्व जन्मों का खजाना भी है। यहाँ पे जब गुरु आएंगे वो भी सिंह राशि में, अपने मित्र की राशि में, तो आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं और उसका भरपूर लाभ कैसे उठाना है इस बात की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आप अंत तक बने रहे। गुरु आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव, और आपके नवम भाव में गुरु की ही राशि है धनु राशि। तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। और आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है गुरु। द्वादश भाव हमारा व्यय भाव होता है, विदेश का भाव होता है, विदेश से आय का भाव होता है, या हमारे शयन सुख का भाव होता है। और नेगेटिव एस्पेक्ट में जेल का भी भाव होता है, गुप्त शत्रुओं का भाव होता है। तो जब गुरु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत अद्भुत हो जाएगी। उसमें अद्भुत सुधार होगा। आपके जो निर्णय हैं, डिसीजन पावर है, वो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। आपने यदि कोई अपना डिसीजन पेंडिंग रख रखा है किसी भी क्षेत्र में, तो उस डिसीजन को आप इन 86 दिनों के भीतर लें तो आपका डिसीजन बिल्कुल सटीक रहेगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्योंकि ये जो पांचवा भाव है ये त्रिकोण भाव होता है। कुंडली का सबसे शुभ भाव त्रिकोण भाव। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता के कारण आपके जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा।
विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो जातक है उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह शुभ समय है और पहले से ही मौजूद संतान की उन्नति और सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। उनके यदि कोई काम अटके हुए थे, शिक्षा में कोई रुकावट थी या प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे थे, तो उनको सफलता हासिल होगी आपकी संतान को। और बात करेंगे प्रेम संबंधों की, क्योंकि 5वां भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में है तो रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि कोई मनमुटाव आपका चल रहा था तो वो दूर हो जाएगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और बात विवाह तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि गुरु है, गुरु ही विवाह का कारक है और गुरु ही संतान का कारक होता है। शुभ कार्यों का गुरु सबसे बड़ा कारक ग्रह है। तो इस अवसर का लाभ उठाए और अपने प्रेम संबंध को विवाह तक पहुंचाए। 5वां भाव सडन गेन का होता है, अचानक लाभ। तो शेयर बाजार, निवेश या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अचानक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी है। कला के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है या बड़ा निवेश कर रखा है, तो आपको अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सडन गेन की बात होती है। भाग्यवश, भाग्य का साथ, भाग्य द्वारा अचानक लाभ होना, वो 5वें भाव से है। और 5वें भाव में बैठ के गुरु आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है, इसलिए भाग्य का साथ मिलेगा आपको और अचानक बड़ा लाभ आपको इन क्षेत्रों में हो सकता है। और मनोरंजन के कार्यों में आपका मन लगेगा और आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। 5वां भाव मनोरंजन का भी भाव है। मनोरंजन के कार्यों से आप प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, आपका दिल खुश रहेगा। अब मैं बात करूंगा दृष्टि की। गुरु ग्रह यहाँ बैठ के 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके कुंडली पर डालेंगे। 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य और धर्म के भाव पर डालेंगे और 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर डालेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, सामाजिक दायरा, सब एकादश भाव से देखा जाता है। और जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पे पड़ेगी। अब मैं दृष्टियों की बात करूंगा। 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है। 9वां भाव मैंने बताया आपको धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। धर्म के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। धर्म का अर्थ सिर्फ ये न लगाए कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं या पूजा पाठ के कार्यों में भाग ले रहे हैं हम। धर्म का अर्थ कर्तव्यों से भी है, अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने रिश्तेदारों के प्रति जो भी जिम्मेदारी है या अपने देश के प्रति भी यहाँ तक की वो जिम्मेदारियाँ पूर्ण रूप से निभाना ईमानदारी से, ये भी धर्म है। तो आप अपने धर्म को निभाओगे
और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। मांगलिक कार्यों में भी, कोई घर में आपके धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। आध्यात्मिक यात्राएं आपकी होगी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि नवम भाव में आपके धनु राशि है, गुरु की ही राशि है। गुरु अपने ही घर को पांचवी दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से देख रहा है। तो इन 86 दिनों में भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे और उनका भरपूर सहयोग मिलेगा आपको, और आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। अब बात करेंगे हम नवी दृष्टि की। जो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव, लाभ भाव पे पड़ रही है। आमदनी का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, लक्ष्य पूर्ति का भाव, ये 11वां भाव है, जिससे आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराना कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपका रिकवर हो सकता है। पुरानी इच्छाओं की और लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। आपने कोई अपना लक्ष्य रखा था कि आपको किसी बड़ी कंपनी में स्विच करना है, या कहीं इंटरव्यू देना है, या किसी नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू देना है, या आपका इच्छा थी कि मेरी वहाँ पे मेरी नौकरी लग जाए, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है इस समय पे, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। और बड़े भाई बहनों और मित्रों से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि ये जो 11वां भाव है सामाजिक दायरे का भी भाव है और बड़े भाई बहनों का भी भाव है। तो उनके माध्यम से भी या उनके संपर्कों से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। अब हम बात करेंगे गुरु की नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है, लग्न भाव पे। यहाँ पे मेष राशि है आपकी, मंगल की राशि है, गुरु के मित्र है मंगल। गुरु आपके लग्न को मजबूत करेंगे। लग्न क्या है पहले समझ ले। लग्न क्या होता है? लग्न होता है स्वयं, हम स्वयं क्या है, ये है हमारा लग्न। क्या हमारी सोच है, क्या हमारा व्यक्तित्व है, किस प्रकार के हम दिखाई देते हैं, किस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, वो सब हमारी लग्न है। जब गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आपके व्यवहार में भी सात्विकता आएगी गुरु की तरह से, और आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, सोच आपकी पॉजिटिव होगी, और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी, स्वास्थ्य संबंधी कोई और समस्या बनी हुई थी, तो उससे आपको यहाँ पे छुटकारा मिलेगा। जीवन में सात्विक विचार आपके बढ़ेंगे, अच्छे लोगों का दायरा बढ़ेगा, बुरे लोग आपसे दूर होंगे और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कि गुरु जो है बहुत ही ऑस्पियस प्लेनेट है। विचारों में आपके शुद्धता आएगी, कोई बुरी आदत हो वो छूट जाएगी, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग आपके पास आएंगे और सलाह लेना आपसे पसंद करेंगे, और आपकी सलाह से उन्हें लाभ भी होगा। परंतु गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है। द्वादश भाव मैंने बताया आपको व्यय का और विदेश का भाव होता है। अतः शुभ कार्यों में और धार्मिक यात्राओं पे और शिक्षा पर आपका खर्च बढ़ेगा।
खर्च आपका बढ़ने वाला है, पर वो मांगलिक कार्यों पे होगा, अच्छे कार्य पे होगा, जिसको खर्च करके आपको स्वयं प्रसन्नता होगी। अब गुरु आपके यहाँ पे सिंह राशि में 5 या 6 डिग्री तक जाएंगे 86 दिनों में, और वापस वक्री चाल चलते हुए फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। तो जो ये गुरु की जो सिंह राशि में प्रवेश है, ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में उनकी पावर, जो गुरु की जो शक्ति है, वो 25 से 50% के बीच में रहती है। ये डिपेंड करता है गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, तो उसकी शक्ति का जो 25 से 50% आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये गुरु यहाँ पे आपकी शुरुआत कराएंगे शुभ कार्यों की, और उसको पूरा करेंगे 26 जून 2027 को, जब पुनः सिंह राशि में आएंगे। तो वो उन चीज़ों को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी उलझी हुई चीज़ें हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। अटके हुए कामों को आपके वो जो पूरे करवाएंगे, और नई शुरुआत आपके जीवन में ये करा के जाएगा गुरु। और उसको अंतिम रूप, जो नई शुरुआत होगी, उसको अंतिम रूप मिलेगा 26 जून 2027 के बाद, जब गुरु पूर्ण रूप से फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं बात करूंगा उपायों की। आपको अपनों से बड़ों का मान सम्मान करना है, अपने माता पिता का, विशेषकर पिता का, क्योंकि गुरु और पिता इनको हम एक समान देखते हैं। और अपने शिक्षक का, गुरु का, उनका मान सम्मान करना है। बुजुर्ग का, कोई बुजुर्ग है घर में, उसके पैर छू करके आशीर्वाद लेके आप घर से निकले। आपका जो काम है, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, वो कार्य आपका बनेगा। और वीरवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, उसको जल चढ़ाए, चने की दाल हल्दी डाल करके जल चढ़ाए, और शाम के समय देसी घी का दिया जलाए, ओम नमो नारायणाय का जाप करें, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इसका जाप करें। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें गुरुवार के दिन। सुबह समय नहीं मिलता तो शाम के समय करें, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। और भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन ही बेसन के लड्डुओं का भोग लगाए, उनकी पूजा करें। माथे पर और नाभि पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए प्रतिदिन। इससे भरपूर लाभ आपको मिलेंगे। गुरु के गोचर का आपको भरपूर लाभ उठाने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। अब आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे 9250946428 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।